हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं अपने कोड बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं मॉड्यूल वर्ड कि इस मॉड्यूल का मतलब क्या होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग में। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब अगर एक प्रोजेक्ट है, वो लार्ज प्रोजेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टीम में उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और उस प्रोजेक्ट के पास क्या होती है, उसकी एक मेन फाइल होती है जिसमें हम लोग अपना सारा कोड उठा के रखते हैं। तो अब टीम में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल वर्क असाइन किया जाएगा कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो वहीं पे क्या होगा, जब एक मेन फाइल है तो क्या सभी लोग इसी पे काम करेंगे कि तुम भी आ जाओ मेन फाइल पे अपने कोड चेंजेस करो, तुम भी आ जाओ, तुम भी यहीं पे कोड करो? नहीं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन को कि तुम लोग अपनी अपनी एक फाइल क्रिएट कर लो और उसमें अपने सेक्शन का कोड लिखो जो भी तुम्हें असाइन किया गया वर्क। तो ये फाइल्स क्या होती हैं, यही फाइल्स कहलाती है हमारी मॉड्यूल। तो इन्हीं फाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब हमारा ये कोड एक मॉड्यूल का कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं मेन फाइल में। जो हमारी मेन फाइल होगी उसमें हम क्या करते हैं, मॉड्यूल का कोड जो लिखा हुआ है उस मॉड्यूल को पूरा क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और जो मॉड्यूल में कोड लिखा है वहां से उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट अपनी मेन फाइल में करते हैं। तो मॉड्यूल का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारा बड़ा सा कोड होता है तो उसको हम ब्रेक करते हैं छोटी छोटी फाइल्स में, और उन फाइल्स को ही बोला जाता है मॉड्यूल। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। JavaScript modules allows you to break up your code into smaller रीयूजेबल पीसेस। अभी हम लोगों ने समझा, जब बड़ा कोड हो जाता है, लार्ज कोड, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे फाइल्स में या फिर छोटे कोड में। उन्हीं को हमारा मॉड्यूल बोला जाता है, सिंपल। ये मॉड्यूल क्या करते हैं, कैन बी इम्पोर्टेड। किसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, मेन फाइल में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। और हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट कहाँ करना है, मेन फाइल पे इंपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मॉड्यूल से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारी फाइल होती है इंडिविजुअल मॉड्यूल, वहां से एक्सपोर्ट करके सिंपल मेन फाइल पे इंपोर्ट करते हैं। अब मॉड्यूल हमारे कई तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक होता है हमारा ES6 मॉड्यूल, जिसे हम मॉडर्न भी बोल सकते हैं कि ये 2015 में रिलीज हुआ था। और उसके बाद एक और होता है, नीचे हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, कॉमन JS मॉड्यूल। वो थोड़ा सा पुराना मॉड्यूल है। तो पहले समझते हैं ES6 जो हमारा मॉडर्न मॉड्यूल है, उसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग सिंटैक्स और इसके फिर कोड करके भी समझेंगे इसको। ES6 मॉड्यूल क्या है, इसको बोला जाता है ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स और ES मॉड्यूल्स। ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वे है ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कोड इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या करते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड तरीके से इंपोर्ट करते हैं कोड को मेन फाइल में, और एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हमारे मॉड्यूल से, यानी कि इंडिविजुअल छोटी फाइल से जहाँ पे छोटा सा एक सेक्शन का कोड लिखा हुआ है। राइट। और ये इंट्रोड्यूस्ड हुए थे इन जावास्क्रिप्ट, कब हुए थे, 2015 में। ES6 जब हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट रिलीज हुई थी, तब इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, सिंपल। ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल वे टू मैनेज कोड कंपेयर टू अर्लियर मॉड्यूल सिस्टम लाइक कॉमन JS। और ES6 से पहले हम लोग यूज करते थे कॉमन JS, और जब हमारे ES6 मॉड्यूल जब लॉन्च हुआ था, तब हमने इसको यूज करना बंद कर दिया था। तो क्यों कर दिया ये भी समझेंगे और इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। अब ES6 मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करता है फाइल को और कैसे एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे देखते हैं। ES6 मॉड्यूल्स यूज द एक्सपोर्ट कीवर्ड। ये यूज करता है एक कीवर्ड एक्सपोर्ट टू एक्सपोज वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस फ्रॉम अ मॉड्यूल। ये क्या करता है, कई तरीके के कोड को, लाइक वो फंक्शन हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है एक मॉड्यूल से, यानी एक फाइल से। एंड इंपोर्ट कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड क्या है हमारा, इंपोर्ट कीवर्ड, टू ब्रिंग दोज इनटू अदर मॉड्यूल। अदर मॉड्यूल मतलब वो हमारी मेन फाइल भी हो सकती है, या फिर हमें जहां उस कोड की जरूरत है उस मॉड्यूल में हम उसको इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड से, सिंपल। और जब इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंपल सिंटैक्स में लिखते हैं इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड देन मॉड्यूल, कि उस मॉड्यूल का नाम क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या है, ये पाथ है जहां पे हमारी फाइल स्टोर है, वो वाला पाथ। और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वैल्यू, एक ये तरीका हो गया। और सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं हमारा फंक्शन कॉन्स्ट की इक्वल टू वैल्यू। की क्या है,
की वो है जिससे हमें इसको इंपोर्ट करेंगे। ये मॉड्यूल क्या हो गई, हमारी की हो गई, और इसको हम प्रोवाइड करते हैं राइट, वैल्यू जिसे एक्सपोर्ट करना है हमको। तो दो तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन दोनों तरीकों को भी देखेंगे और इंपोर्ट भी सिंपल करके देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, सिंपल कॉमन जेएस पढ़ने से पहले इसको देखते हैं कोड एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड फाइल पे सिंपल, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर की फोल्डर को क्रिएट करते हैं। ये हमारा लेक्चर क्या है, लेक्चर है हमारा 45th, और इसका नाम रखते हैं सिंपल मॉड्यूल्स। और इस लेक्चर के अंदर यानी जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट करेंगे एक हमारी HTML की फाइल। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं index.html, एंड सेकंड फाइल हमें चाहिए script.js जो हमारी मेन फाइल होगी उसको। और सेकंड हम लोग एक और या फिर दो फाइल्स और क्रिएट करेंगे। सबसे पहला उसका नाम रखेंगे module1.js क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही तो हमें लिखनी है। और सेकंड मॉड्यूल हम लोग क्रिएट करेंगे module2 करके। module2.js यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, index.html पे सबसे पहले आते हैं और इन फाइल्स को यहाँ से करते हैं रिमूव जो हमारे प्रीवियस लेक्चर की थी। हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉयलर प्लेट एंड इसको पूरा काम करेंगे और टाइटल में अपना यहाँ पे दे देंगे मॉड्यूल्स, एंड बॉडी में सिंपल हम लोग अपनी फाइल को इंटीग्रेट करेंगे जो हमारी script.js है उसको। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने आते हैं स्क्रिप्ट वाली फाइल पे, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना है, मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स किस में लिखेंगे, ES6 में। ES6 में मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपल हम लोग अपना कोड लिखेंगे, जो भी कोड हमें रिक्वायर्ड है, जो भी कोड हमें लिखना है वो सिंपल कोड लिखेंगे। क्योंकि मॉड्यूल का मतलब है कि वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, कौन सा कोड, जो हमें प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सिंपल फंक्शन सम करके। ये सम फंक्शन क्या करेगा, सिंपल दो नंबर का सम करेगा। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर देता हूँ, एक पैरामीटर ए एंड सेकंड पैरामीटर बी, और इसको रिमूव, एरर चली जाएगी। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा सिंपल ए प्लस बी। इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न किया ए प्लस बी। ओके, इसको जब कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट भी मिल जाएगा। लेकिन मैं कॉल ना करके एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फंक्शन सब्ट्रैक्ट करके। ये फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा, और इसमें भी मैं पैरामीटर पास कर दूंगा ए एंड बी, ये दोनों भी कर दिया। और रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपल रिटर्न करेगा हमारे ए माइनस बी को, इसने भी ये रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड को करेंगे एक्सपोर्ट, तभी तो इंपोर्ट कर पाएंगे अपनी मेन फाइल में या फिर जहां हमें इस कोड की जरूरत होगी वहां पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के दो मेथड है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपोर्ट कीवर्ड। अब ये फंक्शन हो चुका है एक्सपोर्ट हमारा, और सिंपल इसी को भी सेम तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये भी हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब ये दोनों एक्सपोर्ट हो गए लेकिन अभी यूज नहीं आए क्योंकि इनको हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करेंगे अपनी मेन फाइल में जो कि हमारी script.js फाइल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इंपोर्ट करता हूँ जो भी हमने एक्सपोर्ट किया था। और इंपोर्ट में हमने क्या किया था, दो फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया था। कौन से, एक हमारा सम फंक्शन था, दूसरा फंक्शन कौन सा था, ऐड। और मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लिखा है, इसका मतलब मैं इनकी डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, वहां से इनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करके डीस्ट्रक्चरिंग। राइट, और कहाँ से मैं इनको इंपोर्ट करूंगा अपनी फाइल से, जो फाइल का पाथ क्या होगा, .module1.js। जेएस लगाना जरूरी है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया इस सिंटेक्स के थ्रू, सिंपल इंपोर्ट, और जिस फंक्शन या फिर जिस कोड को हमें इंपोर्ट करना है उसका नाम फ्रॉम पाथ, यानी हमारी फाइल का पाथ जो भी है। और उसके बाद हम इसको सिंपल कर लेंगे यूज। मैं क्या करूंगा, कॉन्सोल करूंगा या फिर सम वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। ये सम फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा दो नंबर्स को। मैं यहाँ पे 9 और 2 पास कर देता हूँ। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा था क्योंकि ए प्लस बी को, और रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉन्सोल। मैं सिंपल करूंगा इसको कॉन्सोल। अब हमारा ये सम हो गया कॉन्सोल। मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के थ्रू ब्राउजर पे, देन इसको सेटअप करके फिर से आते हैं। तो देखो कॉन्सोल पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है, सिंटैक्स एरर, दैट इज कांट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। यानी कि हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। और कहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, आउटसाइड अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के बाहर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। इस एरर का सिंपल सा इलाज है कि इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जहां पे हमने स्क्रिप्ट डॉट जो हमारी मेन फाइल थी उसको क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, वहां पे हम कर देंगे इसको टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। यहाँ पे मैं टाइप इसका डिफाइन कर दूंगा, दैट इज मॉड्यूल। तो ये एरर चली जाएगी। लेकिन एक और एरर आएगा, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डॉट डजंट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड ऐड। तो देखते हैं फिर से क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, सम ऐड, हमने मॉड्यूल 1 में एक तो सम किया था, दूसरा सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ से सब ऐड हटा के सब कर देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा सही हमारी एरर। तो हमें अब आउटपुट में मिल रहा है सिंपल कॉन्सोल ओके 11, क्योंकि 9 + 2 होती है हमारी 11।
तो ये हमें आउटपुट देखने को मिलेगा और हमने क्या किया, सिंपल इंपोर्ट किया एक फंक्शन को, और वो फंक्शन लिखा हुआ है दूसरी फाइल में, और उसको यूज कहाँ किया हमने, अपनी मेन फाइल में, राइट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने सब वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जो हमने सब्ट्रैक्ट वाला लिखा था, सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, सम की जगह कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि SUB, और 9 माइनस 2 7 हमें मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल गया। अब ये ऐसा लिखा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या इसके और भी लिखने के मेथड्स हैं, तो वो भी देखते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने इंडिविजुअल फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है, हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स फंक्शन को एक्सपोर्ट हटा के यहाँ से इनको एक साथ एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट, एंड इनकी फिर से स्ट्रक्चरिंग करेंगे, और यहाँ पे मैं उन फंक्शंस का या फिर उन मेथड्स का नाम दूंगा जिनको एक्सपोर्ट करना है, सम एंड सब, यानी सब्ट्रैक्ट। तो रिजल्ट देखो कैसा मिला, सिंपल वही मिला जो हमें अलग अलग एक्सपोर्ट करने पे मिल रहा था, या फिर एक साथ एक्सपोर्ट करने पे मिल रहा है, राइट। ये हम लोगों ने समझा क्या यहाँ पे, ES6 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे काम करता है, जो हमारा मॉड्यूल्स है ES6 मॉड्यूल, वो कैसे काम करता है, राइट। तो अब हम लोग समझते हैं सिंपल अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि है कॉमन जेएस। तो कॉमन जेएस क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखो, कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सिंपल कॉमन जेएस इज प्राइमरली यूज्ड इन नोड जेएस एनवायरनमेंट। इट इज द डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम फॉर नोड जेएस। और ये क्या थी, नोड जेएस का डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम था। और ये कब तक यूज करते थे, जब तक हमारा ES6 मॉड्यूल रिलीज नहीं हो गया था, तब तक। और जैसे ही हमारा ES6 इंट्रोड्यूस हो गया, तब से हम लोग इसको यूज करने लगे। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग इसी लेक्चर में अच्छे से समझेंगे कि कॉमन जेएस कब यूज करना चाहिए, या फिर हमारा जो ES6 मॉड्यूल है वो कब यूज करना चाहिए। अगर इसके सिंटैक्स को देखें, देखो इसको हम लोग कोड करके नहीं देखेंगे कॉमन जेएस को, क्योंकि हम लोग ये पहले यूज करते थे, राइट। अब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, मॉडर्न ब्राउजर इसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अगर इसको हमें यूज करना है तो काफी सारे पैकेज हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उतना अंदर या डीप नहीं जाना है, सिंपल इसकी डेफिनेशन समझो, क्योंकि इसको हमें यूज भी तो वैसे भी नहीं करना है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो अगर सिंटैक्स देखा जाए इसका, इंपोर्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, कॉन्स्ट मॉड्यूल एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, और उसमें यूज करते थे रिक्वायर्ड कीवर्ड, जो हमारा रिक्वायर कीवर्ड है उसको, एंड देन हम लोग अपने मॉड्यूल का नाम, यानी पाथ, जहां से हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है इसको। और एक्सपोर्ट करने का मेथड सेम था, मॉड्यूल डॉट करके एक्सपोर्ट लिखते थे, देन जिसे हमें एक्सपोर्ट करना था उसका नाम, या फिर हम क्या लिख सकते थे, एक्सपोर्ट डॉट की, जो हमारी की होती थी, या फिर जिसको हमें इंपोर्ट करना था उसका नाम, और इक्वल में वैल्यू, हमें जिसको एक्सपोर्ट करना है, राइट। ये हो गया। अब हम लोग दो टर्म समझते, कॉमन जेएस यहाँ पे खत्म हो गया। कॉमन जेएस के बारे में हमें डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। सिंपल अब दो टर्म और समझते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी तक जो हमने ES6 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, उसे बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। Explain that you can export multiple things from a module and they must be imported using their exact names. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपल, एक मॉड्यूल से हम लोग मल्टीपल थिंग्स या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स या फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब उनको इंपोर्ट करेंगे तो उनका एग्जैक्ट नेम से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। It means introduce the concept of a default export where a module can export one main thing at once। यानी एक बार में अगर वो मॉड्यूल कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, और अगर वो डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस मॉड्यूल से सिर्फ हम लोग एक चीज को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का यूज वहीं पे किया जाता है जिस मॉड्यूल से हमें सिर्फ एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, राइट, विच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस। तो इनको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिंपल हम लोग। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज कर रहे थे, क्योंकि जिस नेम से हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसी नेम से हम इनको इंपोर्ट और फिर यूज कर रहे थे। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या है, कि एक मॉड्यूल से सिर्फ एक चीज ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मॉड्यूल 2 जब मैंने बनाया था, वो इसी वजह से बनाया था। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन का नाम रखेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। और ये फंक्शन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा दो वेरिएबल्स को या दो नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा A×B। और ये क्या करेगा, सिंपल दो वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा एज अ पैरामीटर। रिटर्न की स्पेलिंग सही लिखूं, एंड यहाँ पे दो पैरामीटर A B, इसने एक्सेप्ट कर ली। और जब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, वो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, यूज करते हैं सिंपल कीवर्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये क्या हुआ, अब हमारा डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट है वो हो चुका है इस फंक्शन का, राइट। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो समझ लेते हैं। मैं इन दोनों को करता हूँ कमेंट आउट सिंपल, और करूंगा इसको इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट, और उसके बाद जो हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था उसका नाम, नाम क्या था, मल्टीप्लाई था। मैं यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम लिखेंगे हम लोग अपने मॉड्यूल का नाम, डॉट मॉड्यूल 2। ये हमने क्या किया, इसको कर लिया इंपोर्ट।
और यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं कर रहे। हमें अगर यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन को इम्पोर्ट करना होता तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते। तो जब एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंसोल करेंगे, कंसोल के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे। जो हमने मल्टीप्लाई मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया था उसको कॉल करेंगे और 2 वेरिएबल 5 और मैं यहाँ पे पास कर दूँगा 2। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, 10 कंसोल पे मिल गया। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मुझे काम क्या है? सबसे पहला तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करने पड़े। सेकंड, मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल क्या है, मल्टीप्लाई है, और वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे दूसरे नाम से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करता हूँ इसको क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट से सिंपल, या फिर एक नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ एज़ अ प्रोडक्ट। अभी तो एरर आ रही है, मल्टीप्लाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई मैंने यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे भी पास कर दूँगा प्रोडक्ट। तो देखो, मुझे फिर से आउटपुट में क्या मिला, 10 मिला। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, और नेम्ड एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे तो नाम चेंज नहीं कर सकते थे। सिंपल डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और थर्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक फाइल के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं। तो ये इसकी यूनिकनेस हो गई। अब हम लोग थोड़ा-सा इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको। हमें क्या समझना है कि कब हमें कॉमन जेएस यूज़ करना है और कब हमारा ES6 हमें यूज़ करना है। सिंपल, व्हिच वन टू यूज़, और वेयर ये भी लिख देते हैं कि वेयर हमें यूज़ करना है। सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ कॉमन जेएस। कॉमन जेएस का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब सबसे पहले यू आर वर्किंग ऑन अ नोड जेएस प्रोजेक्ट, जो हमारा नोड जेएस एनवायरनमेंट है उसमें काम कर रहे हैं, दैट डजंट नीड टू रन इन ब्राउज़र। क्योंकि जो कॉमन जेएस है वो अब मॉडर्न ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता है, सिंपल। तो जो प्रोजेक्ट सिंपल ब्राउज़र पे रन नहीं होना है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन जेएस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, यू आर डीलिंग विद लीगेसी कोड दैट यूजेस कॉमन जेएस एंड यू वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। लीगेसी कोड का मतलब क्या है, कोई प्रोजेक्ट आज से 3-4 या 2015 से पहले जब हमारा ES6 नहीं आया तब लिखा गया था, और हमें क्या करना है, उसी कोड को मेंटेन करना है, या फिर तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने हो। तो चेंजेस करने के लिए हम यूज़ तो ES6 मॉडल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी, यानी जो पहले यूज़ हुआ था वही हम अब यूज़ करेंगे। तो हम वहाँ पे कॉमन जेएस का यूज़ सिंपल कर सकते हैं, राइट? जहाँ पे लीगेसी कोड यानी कि हमारा 2015 के पहले लिखा हुआ कोड हमें मेंटेन करना है, तो वहाँ पे कॉमन जेएस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, यूज़ ऑफ ES6 मॉडल, और ES6 मॉडल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंपल, हम ES6 मॉडल यूज़ करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, you are developing modern JavaScript application especially for the browser or with tools that support ES6 modules. For example, React, Angular, Vue, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं हमारे मॉडर्न मॉड्यूल्स, दैट इज ES6 मॉड्यूल। और ES6 मॉड्यूल का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे हमें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, जो कि स्पेशली बने किसके लिए होंगे, ब्राउजर पे, क्योंकि ये ब्राउजर पे ही सपोर्ट करते हैं, सिंपल। और क्या है, सिंपल, सेकंड पॉइंट है हमारा, यू नीड असिंक्रोनस मॉड्यूल लोडिंग। अब देखो एक और डिफरेंस है इन दोनों में कॉमन, कि जो हमारा कॉमन जेएस है, कॉमन जेएस क्या करते हैं, कॉमन जेएस सपोर्ट करता है सिंक्रोनस लोडिंग को। कॉमन जेएस किसको सपोर्ट करता है, ये सिंपल सपोर्ट करता है हमारे सिंक्रोनस लोडिंग को। अब ये सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस लोडिंग क्या है, इनको हम लोग कल के लेक्चर में समझेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत ही डेप्थ में चला जाता है, या फिर इतना डिटेल हो जाता है कि सर के ऊपर से जाने लगता, तो वो नहीं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्लियर करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे एसिंक्रोनस क्या होती है, मॉड्यूल लोडिंग, और सिंक्रोनस क्या होती है, फिर कॉमन जेएस कैसे यूज करते हैं, और ES6 मॉडल कैसे यूज करते हैं वहां पे। और ES6 मॉडल क्या है, एसिंक्रोनस मॉड्यूल टेस्टिंग को या फिर लोडिंग को सपोर्ट करता है, सिंपल। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग इतना रखते हैं, देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।